ओम शांति। आज ज्ञान के सागर शिव बाबा ने कहा, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा बाप और वर्षे को याद करना है, बाकी सब धंधे खोटे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि जैसे बाप को उत्कंठा रहती है कि कैसे किसकी बिगड़ी को बनाए, दुखी आत्माओं को सुख का रास्ता बताए, बाप की इस उत्कंठा को सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। आगे बाबा ने कहा, रावण कोई मनुष्य नहीं था, परंतु दिखाते हैं 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, इसे कहते हैं रावण। आगे बाबा कहते कि बाप को कहते ही हैं रहम दिल, ब्लिसफुल, तो बच्चों को भी बाप समान रहम दिल बनना चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है। फिर बाबा ने कहा कि मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप और वर्षे को याद करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। आगे बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी कमजोरी देह अभिमान है। जो आत्मा देह अभिमान के अंश और वंश को भी अर्पित कर देती है और देह अभिमान के अंश वंश सहित समर्पित होती है, ऐसी आत्माएं ही महाबलवान कहलाती हैं। और लास्ट में बाबा ने कहा, इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि इच्छा नहीं है और कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ये भी जैसे जीवन बंद स्थिति ही है। और अभी हम करेंगे आज की मुरली से योग अभ्यास। सबसे पहले अपने मन को अन्य सभी बातों से समेटते हुए अपना ध्यान मस्तक के बीच एकाग्र करेंगे। और अपने आप को बाप समान रहम दिल ब्लिसफुल स्वरूप में स्थित कर लें। और अपने आसपास चारों तरफ जितनी भी आत्माएं हैं, सबको रहम की दृष्टि से देखें। हर एक आत्मा कोई न कोई प्रकार से दुखी है, अशांत है। सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या है। आज अपने रहम दिल स्वरूप में स्थित होकर हर एक आत्मा के प्रति ये शुभ संकल्प करें कि ये सभी आत्माएं दुखों से छूट जाएं। सबकी समस्याएं समाप्त हो जाएं। इन शुभ संकल्पों को मन में इमर्ज करते रहें। और महसूस करें मेरे सिर के ऊपर रहम के सागर
दया करुणा के सागर शिव बाबा विराजमान है। और मैं बाप समान स्थिति में स्थित हो गई हूँ। बाबा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर और मुझ आत्मा से होते हुए सब आत्माओं तक जा रही हैं। मेरी इस रहम की वृत्ति से, दया करुणा की दृष्टि से वायुमंडल बदलता जा रहा है। और धीरे धीरे इन दुखी अशांत आत्माओं की सब दुख दूर हो रहे हैं। सबकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। और सबकी नजर बाबा की तरफ है। सब उस निराकार महाज्योति को देख रहे हैं। और सबके दिल से निकल रहा है, हमारा भोलानाथ शिव बाबा आ गया। बिगड़ी को बनाने वाला आ गया। सबकी आंखों में एक अलौकिक चमक आ गई। सबका मन शांत तृप्त हो रहा है। और अब एक दूसरा अभ्यास करेंगे। आप अपने लौकिक घर में ही अपने सब मित्र संबंधियों को एकत्रित होता देखें। सब मित्र संबंधी आपके घर में हैं और आप अपने सब मित्र संबंधियों को 1 मिनट के लिए मन से बाबा का परिचय दें। बहुत ही थोड़े शब्दों में बाबा का परिचय इन आत्माओं को दे। हे आत्माएं, जागो। हम सब आत्माओं का पिता, वो निराकार महाज्योति शिव परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। उनसे अपना मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो।
बाप और वर्षे को याद करो। हम सब ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में जिनको ढूंढा, बहुत धक्के खाए, तीर्थ यात्राएं की, जप तप हवन व्रत सब कुछ किया, लेकिन हम उसको नहीं ढूंढ सके। और इस समय स्वयं भगवान अपने बच्चों को ढूंढ रहा है। सभी आत्माओं को कहे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आप सबने बाप का परिचय पाया। अब एक शिव बाबा को ही याद करो, उसी से अपने मन की तार को जोड़ो। और देखें, सब आत्माएं बाप का परिचय पाकर कितना खुश हो रही हैं, खुशी में झूम रही हैं। सब एक दो को देखकर गले मिल रही हैं। और आपका दिल से धन्यवाद कर रही हैं। और अब एक लास्ट तीसरा अभ्यास करेंगे। फिर से अपने आप को मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। मैं आत्मा इस देह में विराजमान चैतन्य मणि हूँ। एकदम शांत हूँ। देखते रहे अपने स्वरूप को और कुछ समय के लिए इस देह को भूल जाएं, जैसे कि ये देह धुआं बनकर लोप हो गई और बच गई मैं आत्मा मणि। और सेकंड में परम धाम पहुंच जाए, बाबा के पास, बाबा को टच करें। एक और बार टच करें। कुछ समय बाबा की किरणों रूपी बाहों में समाये रहे।
बाबा की किरणें शक्ति बनकर मुझ आत्मा में शक्तियों का संचार कर रही हैं। बाबा की इन किरणों में मैं आत्मा स्वयं को बहुत शक्तिशाली फील कर रही हूँ। मैं महाबलवान आत्मा हूँ। महावीर बनती जा रही हूँ। पहाड़ जैसी समस्याएं भी, पहाड़ जैसी बात भी मुझ महावीर आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जागृत करें स्वयं की शक्तियों को बाबा से टच होकर। जितना जितना मैं आत्मा बाबा के समीप जा रही हूँ, जितनी बार मैं बाबा को टच कर रही हूँ, महसूस करें उतनी बार अनंत शक्तियाँ मुझ में भरती जा रही हैं। बाबा से शक्तियों को पाकर फिर से लौट आए अपनी देह में। मस्तक के बीच चमकता हुआ मैं सितारा, और कुछ समय इसी स्थिति में स्थित रहे। ओम शांति शांति।